会えそうだな、ルフィ。おい小僧、お前が一体何になるのか。海賊王になるのは俺だ。लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग नामी के लिए एक डॉक्टर ढूंढते हुए एक अजीब से आइलैंड पर आ जाते हैं। वहाँ के लोग लूफी और उसकी टीम को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लगते। सांजी आराम से उनसे बात करने की कोशिश करता है और उन्हें समझाने का ट्राई करता है, लेकिन सामने वाले लोग उसकी बात नहीं सुनते और अचानक गोली चला देते हैं। ये देखकर सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह हमला करने वाला होता है। तभी विवी उसे रोक लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सामने वाले लोग एक गोली चला देते हैं जो कि सीधा विवी को लगती है और विवी वहीं जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उन पर हमला करने वाला होता है। तभी विवी उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है, लूफी मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम उनसे मत लड़ो। अगर यहाँ लड़ाई हुई तो नामी का क्या होगा। लूफी को अपने गलती का एहसास होता है। हाँ मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, प्लीज हमारी दोस्त की मदद करो। इतना कहकर लूफी सबके सामने झुककर माफी मांगता है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये लोग सच में इतने खतरनाक हैं। तभी उनका लीडर आगे आता है और कहता है, ठीक है मेरे पीछे आओ। अब सभी लोग बर्फीले पहाड़ों के बीच डाल्टन के गाँव की ओर बढ़ते हैं और जो इसका लीडर है इसका नाम डाल्टन होता है। अब सभी लोग बर्फीले पहाड़ों के बीच डाल्टन के गाँव की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में डाल्टन बताता है कि यहाँ सिर्फ एक ही डॉक्टर है और यहाँ की एक लौती डॉक्टर एक चुड़ैल है। उसोप ये सुनकर एकदम हैरान रह जाता है और कहता है, चुड़ैल तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। डाल्टन बताता है कि इस जगह का कोई नाम नहीं है। तभी उसोप एक भालू को देखकर डर जाता है और मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन डाल्टन समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जोरो का पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और जहाज पर वो ट्रेनिंग करने लगता है। गाँव पहुंचकर डाल्टन अपने साथियों को वापस भेज देता है और नामी को गर्म रखने के लिए उसे बेड पर सुलाने को कहता है और बताता है, मेरा नाम डाल्टन है और मैं यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का कैप्टन हूँ। डाल्टन विवी को देखकर कहता है कि उसका चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन विवी बात को टाल देती है और नामी की हालत बताती है। विवी बोलती है कि नामी का बुखार 42 डिग्री है, अगर जल्दी इसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। फिर डाल्टन पहाड़ों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उन्हीं पहाड़ों के ऊपर एक महल है, वहीं डॉक्टर रहती है और उसका नाम डॉक्टर कुरेया है। सांजी डॉक्टर को बुलाने की बात करता है, लेकिन डाल्टन उसे बताता है कि वो नीचे अपने मर्जी से ही आती है। वो बुढ़िया 140 साल की है और लोग कहते हैं कि पूर्णिमा के रात में वो किसी सेंटा क्लॉज की तरह उड़ते हुए नीचे आती है। नामी की हालत बिगड़ती जा रही होती है। लूफी उसे जगाता है, नामी हमें एक डॉक्टर मिल गया है। फिर नामी की आंखें खुलती है और नामी कहती है, हमें जल्दी करना होगा, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ कैप्टन। विवी नामी को लूफी की पीठ पर बांध देती है। लूफी और सांजी पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी डाल्टन उन्हें चेतावनी देता है कि इस रास्ते में खतरनाक खरगोश है। तो सांजी कहता है, खरगोश ही तो है, लात मार के भगा दूंगा। रास्ते में एक विशाल खरगोश उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन लूफी और सांजी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आखिरकार सांजी उसे एक ही लात में उड़ा देता है। आगे जा करके वे देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे खरगोश हैं, शायद बदला लेने आए हैं। दूसरी तरफ डाल्टन विवी और उस सबको बताता है कि पहले इस आइलैंड का नाम ड्रम आइलैंड था और यहाँ का राजा वापुल था। जब ब्लैक बियर्ड ने हमला किया था तो वापुल सबसे पहले भाग गया था। और ये सुनकर विवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। विवी कहती है, जो राजा अपने लोगों को छोड़कर भाग जाए वो राजा कहलाने लायक नहीं होता। डाल्टन बताता है कि अब सभी लोग मिलकर आइलैंड को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन डर अभी भी बाकी है। उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वापुल और उसके साथ ही ड्रम आइलैंड की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अब सांजी और लूफी के सामने बहुत सारे खरगोश होते हैं। तभी नामी की आंख खुलती है और वो बोलती है कि हमें जल्दी अलाबास्ता पहुंचना होगा। तभी वो खरगोश लूफी और सांजी के ऊपर हमला कर देते हैं। सांजी लूफी से कहता है, लूफी तुम लड़ना मत, नहीं तो नामी सान को चोट लग जाएगा और अगर नामी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और अचानक से बहुत सारे खरगोश इनके ऊपर हमला कर देते हैं और सांजी कहता है, बस अब हम यहाँ से भाग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ उसप और विवी अभी भी लूफी और सांजी का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक मोटी सी औरत आती है और वो बोलती है कि
मैंने सुना है आप सभी लोग डॉक्टर कुरेया को ढूंढ रहे हो। वो यहीं नीचे आई है, यहीं बगल के गांव में। और ये सुनकर उसप और बाकी सभी एकदम हैरान रह जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बगल के गांव का सीन देखते हैं, जहाँ एक होटल में एक बच्चा रो रहा होता है और कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और तभी कोई दरवाजा को लात मार के तोड़ देता है और ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कुरेया होती है, जिसे सब चुड़ैल कहते हैं। डॉक्टर कुरेया के साथ एक रेंडियर भी होता है। डॉक्टर कुरेया बोलती है मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, और वो देखती है कि उस बच्चे के पाँव में स्वेलिंग होती है और वो उसका इलाज कर देती है और उस बच्चे को सुला देती है। तभी डॉक्टर कुरेया बोलती है मैंने इसका इलाज तो कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी फीस की बारी है और मैं फीस में तुम्हारी दुकान का 50% हिस्सा लूंगी। और ये सुनकर सब बहुत हैरान रह जाते हैं और डॉक्टर कुरेया पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं ये बच्चा तो अभी ठीक भी नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें किस बात की फीस दूं। डॉक्टर कुरेया बोलती है ध्यान से देखो इस बच्चे को। और हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा हंस रहा होता है और बोलता है पापा अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। और वो रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है मुझे माफ करना, मैंने आपके ऊपर शक किया, मैं आपको आज की 50% की कमाई दे दूंगा। और डॉक्टर कुरेया अपनी फीस लेकर वापस से महल में चली जाती है। और इधर लूफी और सांजी के सामने अभी भी वो खरगोश होते हैं। तभी सांजी अचानक से बहुत हैरान हो जाता है, जैसे उसने कुछ बुरा देख लिया हो। और इधर उसप और बाकी सभी लोग डॉक्टर कुरेया से मिलने दूसरे विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उसप डाल्टन से पूछता है आप मुझे कोई साधारण आदमी नहीं लगते हो। तो डाल्टन बोलता है मैं पहले वापुल का सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन इससे पहले मैं वापुल के पापा का गार्ड था और वो बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन जब वो मर गए तो उसका बेटा यहाँ का राजा बन गया, और जब वो राजा बना तो उसने बहुत से अजीब अजीब रूल्स बनाए। और उसने एक ऐसा रूल बनाया कि विलेज के 20 सबसे स्किल्ड डॉक्टर को अपना पर्सनल डॉक्टर बना लिया, और वो सिर्फ उनसे खुद का इलाज करवाता था और बाकी डॉक्टर को उसने गांव से भगा दिया था और इस गांव के लोग मरने लगे। और वापुल कहता था जिसको भी अपना इलाज करवाना है उसे उसको सबसे ज्यादा पैसे देने होंगे। और इससे विवी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। विवी कहती है भगवान करे ऐसा राजा किसी को ना दे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो एक्सरसाइज करते करते अपना रास्ता भटक गया होता है और शिप से दूर आ जाता है। तभी उसे डॉक्टर कुरेया दिखाई देती है। जोरो उसके पास जाता है और बोलता है ओए बुढ़िया क्या तू मुझे लिफ्ट दे सकती है। और ये सुनते ही वो जोरो को एक लात मार के दूर फेंक देती है। डॉक्टर कुरेया कहती है आजकल के बच्चों में तमीज नाम की चीज नहीं है, और वो अपने कैसल की तरफ निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वापुल ड्रम आइलैंड पर पहुंच चुका होता है और उसे जो रोकने की कोशिश करता है उन्हें वो मार गिराता है। तभी उसका एक बंदा बोलता है बॉस ये देखो वो स्ट्रॉ हेड पायरेट यही अपने ही आइलैंड में है। और ये देखकर वापुल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वापुल कहता है मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे देश में आने की। और हम लोग देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड जिंदा बच जाता है और वो विलेज की तरफ निकल पड़ता है। वो सिक्योरिटी गार्ड मन में सोचता है मुझे डाल्टन सान को बताना ही होगा कि वापुल वापस आ गया है। और इस तरफ डाल्टन को मालूम पड़ता है कि डॉक्टर कुरेया वापस से अपने कैसल में चली गई है। और तभी वहां पर वो घायल सिक्योरिटी गार्ड आता है और बेहोश होकर गिर जाता है। डाल्टन कहता है क्या हुआ तुम्हें और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है डाल्टन सान वापुल वापस ड्रम किंगडम में आ गया है और उसने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को खत्म कर दिया है, अब हमारा क्या होगा। डाल्टन कहता है मेरा बुरा सपना सच हो गया, और यहाँ से भाग करके वापुल को मारने चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि डाल्टन अचानक से एक सांड में बदल जाता है और तेजी से अपने विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस तरफ सांजी और लूफी के सामने वो खरगोश एक साथ झुंड में हमला करते हैं और वो खुद को एवलांच कर देते हैं। एवलांच का मतलब होता है सारी बर्फ को अपनी जगह से हिलाना। और सांजी और लूफी के पीछे बर्फ का सुनामी आ रहा होता है और वो दोनों उससे बचने के लिए एक चट्टान के ऊपर जाते हैं। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो बर्फ उनकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। और लूफी कहता है अब हम नहीं बच पाएंगे। और इधर हम विलेज में देखते हैं जहाँ सबको मालूम पड़ जाता है कि वापुल वापस आ गया है और डाल्टन उसे लड़ने गया होता है। तो सारे विलेजर्स भी डाल्टन के साथ लड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं। और यहाँ वापुल बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि आखिरकार मैं अपने देश में वापस आ गया। तभी उसका एक बंदा आता है और बोलता है वापुल सामा स्ट्रॉ हेड पायरेट इसी जगह पर है और वो अपने किसी दोस्त का इलाज करवाने आए हैं। तो वापुल बोलता है कि इधर एक भी डॉक्टर नहीं है और जो भी है वो मेरे पास है। तो उसका आदमी बोलता है कि जब हम इन किंगडम को छोड़ गए थे तब एक डॉक्टर कुरेया नाम की एक बुढ़िया आई थी और वही सबका इलाज करती है और आपके कैसल में भी रहती है। और जब वापुल को पता चलता है कि वो चुड़ैल उसके कैसल में रहती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है उन स्ट्रॉ हेड के साथ साथ मैं उस चुड़ैल को भी खा जाऊंगा। और तभी वहां पर डाल्टन आता है और वो वापुल का सीना चीर देता है। तो उसके साथी बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तभी वापुल के वो 20 डॉक्टर आते हैं और वापुल का इलाज करते हैं और वापुल वापस से ठीक हो जाता है। तब डाल्टन बोलता है मैं तुझे इसलिए मारना चाहता हूँ कि तेरे जैसा
क्रूर और मतलबी राजा को जीने का कोई हक नहीं है। तो वापुल बोलता है अगर किसी को अपना इलाज करवाना है तो उसे मुझसे भीख मांगनी होगी। और हम लोग देखते हैं कि डाल्टन वापस से सांड में बदल जाता है और डाल्टन ने ऑक्स नाम का एक डेविल फ्रूट खाया होता है और डाल्टन वापुल के बंदों पर हमला कर देता है। तभी डाल्टन के गांव वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं और वापुल के आदमी उनके ऊपर तीर चला देते हैं, लेकिन डाल्टन उन सभी के आगे आकर वो तीर अपनी छाती में ले लेता है और वहीं पर गिर जाता है। और इस तरफ हम लोग जोरो को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वहां पर वो बर्फ का सुनामी आता है और उसे बहा ले जाता है और यहाँ लूफी और सांजी इस बर्फ के तूफान में फंसे हुए होते हैं। तभी सांजी लूफी को उठाकर फेंक देता है और सांजी बह जाता है और बोलता है नामी का ख्याल रखना। और इस तरफ विलेज में भी वो बर्फ का तूफान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे वो पूरे गांव को कवर कर लेता है। वापुल और उसके चेले भी उस चंगुल में फंस जाते हैं और यहाँ लूफी सांजी की वजह से बच जाता है और वो एक चट्टान को पकड़ लेता है। लूफी नामी को जमीन पर लिटा देता है और कहता है नामी तुम इधर ही रुको, मैं सांजी को ढूंढ कर आता हूँ। और यहाँ हम वापुल को देखते हैं जो बच जाता है क्योंकि वो जमीन को खा करके अंदर चला जाता है और अपने चेले लोग से कहता है हमें उस स्ट्रॉ हेड को जल्दी पकड़ना होगा। और इधर हम उस खरगोश को देखते हैं और उसका कोई परिवार वाला उस बर्फ के अंदर धंसा होता है। तभी वहां पर लूफी आता है जो सांजी और नामी को लिए होता है। वो खरगोश लूफी की तरफ देखकर उस पर गुर्राता है, लेकिन लूफी उस खरगोश की मदद करता है और उसे वहां से निकाल कर चला जाता है। लेकिन ये बात अलग है कि ये सब कुछ इन खरगोशों की ही वजह से हुआ है। जब लूफी जा रहा होता है तभी वो पीछे देखता है कि वापुल यहाँ पर आ रहा होता है और वापुल बोलता है मैं अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। लूफी वापुल को इग्नोर करके चला जाता है तो वापुल बोलता है जो भी राजा को इग्नोर करता है उसकी सजा होती है मौत। लेकिन लूफी फिर भी उसे इग्नोर करके चला जाता है क्योंकि उसे सांजी की बात याद आ जाती है कि उसने कहा था कि चाहे जो भी हो जाए लड़ना मत, नहीं तो इससे नामी सान को भी चोट लग सकता है। तभी वापुल के चेले लूफी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लूफी उनसे बच जाता है। लूफी कहता है इसके लिए तुम बहुत पछताओगे। तभी वहाँ लूफी के आगे दो खरगोश आ जाते हैं और वापुल के चेले को रोक देते हैं। लूफी देखता है कि ये वही खरगोश है जिनकी उसने मदद की थी। शायद ये खरगोश लूफी को इसलिए मदद कर रहे होते हैं क्योंकि लूफी ने इनकी मदद की थी। फिर लूफी उन खरगोशों को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है और ये देखकर वापुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब लूफी उस चट्टान के सामने पहुंच जाता है जहां ऊपर डॉक्टर कुरेया रहती है। लूफी नामी को कस के बांध लेता है और सांजी को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उस चट्टान पर चढ़ने लगता है। लूफी को ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और चढ़ना जारी रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीवी होश में आ जाती है और उसे एहसास होता है कि वो उस बर्फीले तूफान से बच गई है। और तभी उसे उसप नहीं दिखाई देता तो वो घबरा जाती है और कहती है उसप तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ पर हो। तभी वीवी देखती है कि उसप उसी बर्फ के अंदर धंसा होता है। वीवी उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसप बेहोश होता है और कुछ भी अनाप शनाप बड़बड़ा रहा होता है। वीवी उसे थप्पड़ मारकर जगाती है और हम देखते हैं कि उसप का मुंह सूज जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो एक बर्फ के ढेर से टकराती है और हम लोग देखते हैं कि उसमें जोरो निकलता है और वो उन दोनों से पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो दोनों बोलते हैं ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए तेरे से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी बहुत ज्यादा थक गया होता है। तभी अचानक से उसका मुंह खुल जाता है और सांजी नीचे गिर जाता है। तभी लूफी अपना गर्दन लंबा करता है और सांजी को नीचे गिरने से बचा लेता है। और इधर हम देखते हैं कि वीवी जोरो उसप विलेज तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कुछ पायरेट्स नजर आते हैं और जब वो सब पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो वही पायरेट्स हैं जिन्होंने उनके शिप पर अटैक किया था। जोरो कहता है अब मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ और जोरो जा करके एक पायरेट को अपने लात से मार करके गिरा देता है और उसका कपड़ा ले लेता है। सभी विलेजर्स कहते हैं तुम उनसे मत लड़ो वरना तुम भी मारे जाओगे, लेकिन जोरो किसी की बात नहीं सुनता। जब वो पायरेट जोरो पर अटैक करते हैं तो जोरो उनके झुंड में घुस जाता है और उनसे उनकी तलवार छीन लेता है और अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता है और सभी पायरेट को चीर के रख देता है। फिर सभी गांव वाले डाल्टन को ढूंढने लगते हैं और इधर हम लोग देखते हैं कि लूफी के हाथों से खून निकलने लगता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन भी होता है जिसकी वजह से वो नीचे सरक जाता है। लेकिन लूफी हार नहीं मानता और हिम्मत करके आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार लूफी ऊपर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा कैसल होता है। तभी लूफी अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी वहां एक चट्टान नीचे गिरने लगता है और साथ में लूफी और नामी भी नीचे गिरने लगते हैं। तभी लूफी का हाथ कोई पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कुरेया का रेंडियर होता है।